अब अगली सुबह फिर युद्ध का बिगुल बजता है और राजा हावर्ड अपने सभी सैनिक को जैक के कहे मुताबिक शक्ति देता है। अब जैक के सैनिक भी आधे लालजिन थे और उनके पास भी ज्यादा शक्ति थी। अब जैक के सैनिक और राक्षस राजा के सैनिक आपस में बराबर थे। अब जैक के सैनिक में अलग ही उत्साह था। अब बराबर ताकत होने पर वह राक्षस के सैनिक पर बुरी तरह टूट पड़े। वही दूसरी तरफ राजा हावर्ड और जैक मिलकर राक्षस राजा को बुरी तरह घायल कर देते हैं। लेकिन जैक को अलग ही क्रोध था। राक्षस पर कम शक्ति होने पर भी राक्षस राजा को लगभग बराबर की टक्कर दे रहा था और उस पर भारी पड़ रहा था। अब अंत में वह राक्षस राजा को मार ही देता है। अब युद्ध खत्म हो गया। अब जैक ने राजा हावर्ड से जो वादा किया था उनकी दी गई शक्तियों को फिर से लेने का। अब जैक निकलता है, अपने बेटे को गले लगाता है और 2 पल के लिए प्यार से देखता है और अपने महल से बाहर चला जाता है और पृथ्वी पर जाकर पेड़ वाले रास्ते से उसके दोस्त के पास चला जाता है। अब जैक लड़के को उसकी पूरी बात समझाता है। उसे राजा हावर्ड के साथ उसके सैनिक राक्षस न बन जाए इसलिए उनकी शक्ति लेनी होगी। ऐसा समझाकर वह उसका रक्त ग्रहण कर लेता है। अब जैक पूरा लालजिन बन जाता है और उस लड़के को राजा के पास भेज देता है। अब लड़का वहां जाकर राजा हावर्ड के साथ मिलकर सैनिकों से राक्षसी शक्तियां ले लेता है और जिनके देव के पास जाकर फिर से अपनी पुरानी जोनी ले लेता है। और जैक भी यही चाहता था क्योंकि वहां लड़का जैक की मदद करने के लिए ही लालजिन बना था। इस तरह जैक ने अपने प्यार के लिए कुर्बानी दी और अपने मित्र को उसकी जिंदगी फिर से लौटाई।